नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए जी के यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 से रिलेटेड तैयारी कराने के लिए आपकी पहली क्लास लेके आए हैं, जो कि जीके की क्लास है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो भी पेट की तैयारी करने वाले 2022 के लिए, उनके साथ शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। और हमें आप फॉलो कर सकते हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। सिर्फ आप सर्च कीजिए परीक्षा की शिक्षा, आपको मिल जाएगा आपका क्लास। तो चलिए आपकी क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला प्रश्न देखिए, जीके की दिया गया है। क्या है? महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो महाभारत में वर्णित जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई है, ये कितने दिन तक लड़ी गई थी बताने की कोशिश कीजिए। तो कुल ये लड़ाई आपकी जो लड़ी गई थी महाभारत की, कुल 18 दिनों तक लड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिएगा। सतपाथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण रिक्त स्थान के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो सतपाथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मणों को बताना है किसके मूल पाठ हैं। तो आपके मूल पाठ हैं ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो ऋग्वेद में जो निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है बताने की कोशिश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ऋग्वेद है, इसमें आपकी इंद्रदेव है ना, इनकी सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में आपकी इंद्र देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? बताएं कोशिश कीजिए, आपको मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा बताएं कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, तो दे माउंट ऑफ द डेड। ऑप्शन नंबर बी मृतकों का टीला जिसको कहा जाता है, वो हो जाएगा माउंट ऑफ द डेड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछेगा। बुद्ध ने रिक्त स्थान में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत के आधारशिल रखी। बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी? तो बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाए। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, जैन धर्म में तीन रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है, ये क्या है? तो जो जैन धर्म के तीन रत्न दिए गए हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग बताया जाता है, वो कौन से बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ये आपका सही हो जाएगा। जो जैन धर्म के तीन रत्न हैं, वो आपका सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं की वजह से उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिएगा। सातवां नंबर प्रश्न आपका, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख चारों ग्रंथ में से सर्वप्रथम किस में हुआ है? तो महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख आपका हुआ है सतपथ ब्राह्मण में। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। इस ग्रंथ में आपका महाजनी प्रथा का उल्लेख हुआ है सतपथ ब्राह्मण में। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। आठवां नंबर पूछा है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो किस शासक ने आपकी भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो गयाउद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। गयाउद्दीन तुगलक जो था उसने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ दिया गया है। राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए इसका राइट आंसर। तो जीवक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो राजा बिम्बिसार के दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम था आपका जीवक, जो कि भगवान बुद्ध के भी निजी चिकित्सक थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दे दिया गया। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी, बताना है। तो मौर्य अर्थव्यवस्था आपको बताना है मुख्य रूप से किस पर आधारित थी। तो जो मौर्य अर्थव्यवस्था की आपकी मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की कितनी अवधि थी, बताना है आप सभी को। तो उसकी अवधि थी 1296 से 1316 ईस्वी तक, बस इतनी अवधि थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी 1296 से 1316 तक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। 12 नंबर प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन से वंश में ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है। निम्नलिखित में से किस वंश ने भारत के दक्षिण भाग में शासन नहीं किया, बताना है आप सभी को। तो राजपूत जो दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर हो जाएगा। जो राजपूत वंश के राजा थे वो भारत के दक्षिण भाग पे शासन नहीं कर पाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 13 नंबर आपसे पूछा गया है कि कन्नौज के पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। तो कन्नौज के पूर्व आपका हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। कन्नौज के पूर्व आपका थानेश्वर कन्नौज के पूर्व आपका थानेश्वर का शासक था हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, पूछा गया है। 14 नंबर, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी जो चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था। तो जो चोल झील का निर्माण आपको बताना है, जो 16 मील लंबी है, इसका निर्माण कौन से शासक ने करवाया था, जो कि सिंचाई के लिए करवाई गई थी। तो राजेंद्र प्रथम जो थे, इन्होंने इसकी निर्माण करवाई थी चोल झील की सिंचाई के लिए, क्योंकि 16 मील लंबी है। तो राजेंद्र प्रथम जो चोल के शासक थे, इन्होंने करवाई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछेगा। 15 नंबर प्रश्न है, प्राचीनतम वेद कौन सा है, बताने की कोशिश किया। आपका प्राचीनतम वेद कौन सा हो जाएगा। प्राचीनतम वेद आपका हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, प्राचीनतम वेद। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। पौधों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। अभी मैंने बताया था कि जो सारनाथ है वो क्यों महत्वपूर्ण है, कि इस ऊपर बताया गया है आपको। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इसकी वजह से बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में सारनाथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर तीनों भाग में विभाजित करता है। तो हड़प्पा काल का कौन सा नगर है जो तीनों भागों में विभाजित करता है। तो जो धौलावीरा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हड़प्पा काल का नगर था जो तीनों भागों में विभाजित होता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। जो पेड 2022 की तैयारी कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी तैयारी हम इस चैनल पर पूरी की पूरी कराएंगे और ट्रिपल एस सी पेड से रिलेटेड।
तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने की कोशिश कीजिए। चलिए आपसे मिलते हैं हम आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।